कि जितना भी पावर राजस्थान के अंदर ब्लॉक समितियों को, जिला परिषद को, म्यूनिसिपल कमेटीज को है, उतना हरियाणा के अंदर भी आप दे दें। ये मैं समझता हूँ आपकी आवाज़ बनकर के मैं कह सकूँगा। जब थम अमेरिका की बात तो थम जानो, राहुल गांधी साउथ में डोल रहा है, पेदमपुर उसकी बात जानते हो। यहाँ रेवाड़ी में ये और वो क्या खाते चेयरमैन वगैरह, उनका नहीं पता था। बिल्कुल लगता था, प्रूफ है जी, जगह जगह के घोटाले हैं। अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, या तो वो अपने शब्द वापिस ले। अगर उनको कोई ऐसा लगता है कि हमने भ्रष्टाचार किया है तो वो सबूत ला के दे, हम रिजाइन करेंगे, और नहीं तो अपने शब्द वापिस ले और कहें कि हमारे से गलती हो गई है। बिल्कुल कानूनी कार्रवाई के लिए हम आगे जाएंगे। हम मानहानि का मुकदमा करेंगे मंत्री महोदय पर। इस बात को लेकर सब पार्षदों में भी बहुत रोष है कि सरकार के डीडी पावर घटाना और इस तरीके के मंत्री द्वारा, कैबिनेट मंत्री द्वारा बयान देना, तो इसका सब विरोध कर। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। प्रदेश के सामाजिक अधिकारिता राज्य मंत्री ओपी यादव के बयान पर रेवाड़ी से लेकर प्रदेश भर में बवाल। मंत्री ने किया रेवाड़ी की जनता व महिला का अपमान, कोर्ट में घसीटने की चेतावनी। रेवाड़ी नगर परिषद चेयरपर्सन हुई भावुक, बोली मंत्री जी एक भी सबूत दे तो दे दूंगी इस्तीफा। मंत्री जी अपने शब्दों को लें वापस। पार्षद बोले रेवाड़ी की जनता का किया अपमान, नहीं करेंगे सहन। महिला पार्षद बोली शब्द वापस नहीं लिए तो करेंगे मानहानि का मुकदमा। वीरवार को ग्रीवेंस की बैठक के बाद रेवाड़ी में प्रदेश के सामाजिक अधिकारिता राज्य मंत्री ओपी यादव ने कहा था, निकाय चेयरमैन बिना पैसे लिए नहीं करते चेक पर हस्ताक्षर। बोले पत्रकारों, आपको अमेरिका व साउथ की खबरें पता रहती हैं, रेवाड़ी की चेयरपर्सन व ईओ ने क्या खाया इसका नहीं पता। नारनौल से विधायक व प्रदेश के सामाजिक अधिकारिता राज्य मंत्री माने जाते हैं राव इंद्रजीत समर्थक, वहीं रेवाड़ी नगर परिषद चेयरपर्सन पूनम यादव भी मानी जाती है समर्थक। बड़ा सवाल, आखिर रेवाड़ी चेयरपर्सन को कटघरे में खड़ा करने के पीछे मंत्री जी का क्या था मकसद? नगर निकाय के चेयरमैन डीडी पावर छीने जाने का प्रदेश भर में कर रहे हैं विरोध। 20 दिसंबर 2020 को रेवाड़ी नगर परिषद चेयरपर्सन पूनम यादव के समर्थन में चुनाव प्रचार करने पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने मुख्यमंत्री से जिला परिषद, पंचायत समिति व नगर निकाय चेयरमैन की पावर बढ़ाने की थी पैरवी, लेकिन सरकार ने किया इसके उलट। पावर बढ़ाने की बजाय पावर को ही कर दिया खत्म। खबर पर आगे बढ़ने से पहले आपको दिखाते हैं वीरवार को रेवाड़ी पहुंचे प्रदेश के सामाजिक अधिकारिता राज्य मंत्री ने क्या कहा व इसके पलटवार में चेयरपर्सन पूनम यादव व पार्षदों ने क्या प्रतिक्रिया दी। वहीं वर्ष 2020 में नगर निकाय चुनाव के दौरान केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने किस तरह से चेयरमैनों की पावर बढ़ाने की पैरवी की थी। किसको कैसे नहीं पकड़ेंगे, कैसे नहीं पकड़ेंगे? एक भिवाना करी, 4 प्रधान और बताओ जिनके ऊपर 20 के ऊपर केस चल रहे हैं। तो विपक्ष क्या करेगा? जब थम अमेरिका की बात तो थम जानो, राहुल गांधी साउथ में डोल रहा है, पेदमपुर उसकी बात जानते हो। यहाँ रेवाड़ी में ये और वो क्या खाते चेयरमैन वगैरह, उनका नहीं पता था। पावर पूरा लोकसभा को है, पावर पूरा विधानसभा को है। मंत्री बनाते, मुख्यमंत्री बनाते, कानून पास करते, पैसा वितरित करते। म्यूनिसिपल कमेटीज के अंदर शायद ये पूरी तौर के ऊपर पावर नहीं है, जैसा कि राजस्थान के अंदर है और जैसा कि उत्तर प्रदेश के अंदर है। इसको बोलते हैं 74th अमेंडमेंट, जो आज से 20 साल पहले हो गई थी। तो वही पहली बार पहल रखी है, टिकट के ऊपर लड़ा रहे हैं, कमल का फूल लड़ा रहे हैं, जिताना की उम्मीद आपसे लेकर के आए हैं, वोट मांग रहे हैं। तो भाई अगर आप लोग इन सभी को जिता दोगे तो मैं भी मुख्यमंत्री से ये कह सकूंगा कि जितना भी पावर राजस्थान के अंदर ब्लॉक समितियों को, जिला परिषद को, म्यूनिसिपल कमेटीज को है, उतना हरियाणा के अंदर भी आप दे दें। ये मैं समझता हूं आपकी आवाज बनकर के मैं कह सकूंगा। लेकिन आपका सहयोग होगा जब भी आगे बात बढ़ेगी, जब भी मुख्यमंत्री मानेंगे। अगर यहां पर बात रह जाएगी।
मैम, जिस तरह से आज ग्रीवेंस कमेटी के बाद जो प्रदेश के सामाजिक अधिकारिता राज्य मंत्री हैं ओपी यादव, कहीं ना कहीं एक बड़े सवाल खड़े किए हैं कि रेवाड़ी नगर परिषद चेयरपर्सन ईओ किसको नहीं पता खाते हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे इसको लेकर? ऐसा है कि आज ग्रीवेंस कमेटी के जो मंत्री जी ने बोला है वो मैंने मीडिया के माध्यम से पता चला है कि उन्होंने इस तरह के शब्द यूज किए हैं कि चेयरमैन भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि मंत्री जी जो हैं वो बीजेपी सरकार के हैं और उनको पता है कि चेयरमैन भी बीजेपी सरकार की है। तो इस तरह के बीजेपी सरकार के ऊपर इस तरह के आरोप लगाना तो निराधार है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर मान लो उनको ऐसा लगता है तो मैं तो यही कहूंगी कि भाई आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि भ्रष्टाचार हो रहा है तो वो साबित करें, उसके सबूत लाएं, तो मतलब हम इस्तीफा देंगे। और अगर मान लो वो साबित नहीं तो फिर वो अपने बात को वापस लें कि भाई इस तरह की बात की है। और दूसरा, हमारे सीएम साहब ने जो है कि यही कहा था कि भाई हम जैसे डायरेक्ट इलेक्शन हुए थे, सारे शहर जानता है इस बात को कि अब की बार जो डायरेक्ट इलेक्शन इसीलिए कराए थे कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार लेके आना चाह रहे हैं अपने सीएम साहब। तो हमारे जो बीजेपी की जो सरकार आई है वो एकदम से ही भ्रष्टाचार मुक्त। इस तरह से जो मंत्री जी ने इस तरह के जो शब्द बोले हैं उससे न केवल एक चेयरमैन का ही अपमान नहीं किया है, बल्कि उन्होंने बीजेपी का भी अपमान किया है, पूरे शहरवासियों का भी अपमान किया है। क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि हूँ और उन्होंने चुना है, तो पूरे शहरवासियों का भी इसमें अपमान है, सब जनप्रतिनिधियों का अपमान है और पूरे जो हरियाणा के जितने भी चेयरमैन हैं उनका अपमान है। तो मैं तो यही कहूंगी मंत्री जी से कि भाई इस तरह के अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, या तो वो अपने शब्द वापिस ले। अगर उनको कोई ऐसा लगता है कि हमने भ्रष्टाचार किया है तो वो सबूत ला के दे, हम रिजाइन करेंगे, और नहीं तो अपने शब्द वापिस ले और कहें कि हमारे से गलती हो गई है। ओपी यादव प्रदेश के सहकारिता उसके सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री हैं, सामाजिक न्याय मंत्री हैं, लेकिन जिस तरह का उन्होंने बयान दिया है कहीं ना कहीं एक जो पद की गरिमा होती है उसको भी ठेस पहुंची। कहीं ना कहीं जो सवाल खड़े किए, पूरी रेवाड़ी की जनता पे सवाल खड़े किए, किस तरह से देखते हैं इसको आप? देखिए, ये जो आज मंत्री महोदय ने बयान दिया है ये मैंने मीडिया के माध्यम से देखा है और ये बिल्कुल ही बेबुनियाद और निराधार है। मंत्री महोदय ने अपनी पार्टी की तो बेइज्जती की ही है, साथ में हमारे रेवाड़ी शहर की जनता का उन्होंने अपमान किया है, हमारी महिला चेयरमैन का अपमान किया है और उन्होंने बीजेपी के अंदर जो एक पार्टी के आपसी प्रतिनिधियों का जो विश्वास होता है उस विश्वास को भी उन्होंने ठेस पहुंचाई है। क्योंकि मंत्री महोदय स्वयं भी बीजेपी के हैं, चेयरमैन भी बीजेपी की है और मैं खुद भी बीजेपी की हूँ। तो इस तरह से तो उन्होंने इस एक कहावत को पूरा कर दिया कि अगर बाड़ी ही खेत को खा जाएगी तो घर उसमें बाड़ी में पैदा क्या होगा। तो अगर बीजेपी वाले ही बीजेपी के इस तरह से कटाक्ष करेंगे तो उसमें एक विश्वास वाली बात नहीं है। मंत्री महोदय के जो ये शब्द हैं ये बहुत ही निंदनीय है और मैं इन शब्दों की घोर निंदा करती हूँ। मंत्री महोदय को इस तरह के शब्दों का, पर्टिकुलर रेवाड़ी शहर की चेयरमैन का और रेवाड़ी शहर के कार्यकारी अधिकारी का नाम लेना बहुत ही शर्मनाक है। क्योंकि अगर उनको ये पता थी कि हमारे यहाँ पर चेयरमैन भ्रष्ट है या कार्यकारी अधिकारी भ्रष्ट है तो मंत्री महोदय ये जानते थे कि मैं ग्रीवेंस की मीटिंग में रेवाड़ी जा रहा हूँ और जो भी हमारे यहाँ की इस समय हरियाणा की राजनीति के अंदर चल रहा है, अपने नगर परिषद के प्रतिनिधियों की पावर को वापस ले लेना, तो उनको ये पता था कि ये सवाल मुझसे पूछा जाएगा और उठेगा भी ये, तो उनको ये सारे तथ्य और सबूत लेके आने चाहिए थे साथ में। बिना तथ्य और बिना सबूतों के उन्होंने किस तरह नगर परिषद चेयरमैन को भ्रष्ट बता दिया या कैसे ईओ को भ्रष्ट बता दिया। तो मैं ये समझती हूँ कि ऐसे मंत्री को हम लोगों को ही बहिष्कार कर देना चाहिए और अपने हरियाणा के जितने भी चेयरमैन हैं उनको इस विषय पर विचार करना चाहिए कि ये रेवाड़ी नगर परिषद चेयरमैन का सवाल नहीं है, समस्त हरियाणा के चेयरमैनों पर प्रश्न चिन्ह है। तो इस पर उन सभी को विचार करना चाहिए। मंत्री महोदय ने के जो ये शब्द हैं वास्तव में कठोर और निंदा के योग्य हैं। हुआ था कहीं ना कहीं जो विधायक के बराबर का दर्जा चेयरपर्सन को देने के प्रयास किए गए थे, सीधा क्वेश्चन मार्क लगाना, क्या नहीं मानते अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए उनको? बिल्कुल उनके शब्द मतलब मंत्री महोदय को अपने शब्दों को बिल्कुल वापस लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो शब्दों को वापस नहीं लेंगे तो हम लोगों में भी देखो इस चीज का विरोध है और रोष भी है। हम आगे अपनी कोई और कार्रवाई करेंगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पर्टिकुलर एक रेवाड़ी शहर का नाम लिया है तो रेवाड़ी शहर की जनता के एक स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई और किसी भी जनप्रतिनिधि का या किसी भी नेता का, मंत्री का, रेवाड़ी कहीं की भी जनता के लिए उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाना
मतलब एक शोभा नहीं देता है। उन्होंने रेवाड़ी की जनता को ठेस पहुंचाई है, पर्टिकुलर रेवाड़ी शहर को उन्होंने एक मीडिया के माध्यम से बदनाम किया है कि रेवाड़ी नगर परिषद भ्रष्ट है, यहाँ के चेयरमैन भ्रष्ट है, यहाँ के अधिकारी भ्रष्ट है। तो जब उनको ये, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि जब उनको ये पता थी कि यहाँ पर भ्रष्ट है तो वो अपने तथ्य और सबूतों को लेकर आते हैं। आप महिला भी हैं, अधिवक्ता भी है और पार्षद भी है, तो जिस तरह से अभी यदि वो अपने बयान वापस नहीं लेते तो क्या कोई कानूनी कार्रवाई या कुछ इस तरह से भी आप सोच रहे हैं? बिल्कुल कानूनी कार्रवाई के लिए हम आगे जाएंगे। हम मानहानि का मुकदमा करेंगे मंत्री महोदय पर। एक कर दूं, आज एक ग्रीवेंस की कमेटी में जो प्रदेश के मंत्री हैं उन्होंने एक काफी गंभीर आरोप लगाए। रेवाड़ी नगर परिषद चेयरपर्सन ने तमाम प्रदेश के जो चेयरमैन है सभी पर आरोप लगाए कि भ्रष्टाचार के सबूत उनके पास है। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, मेरा तो यही कहना है कि जब बीजेपी गवर्नमेंट चुनाव लड़ने से पहले अपना एजेंडा लेके आई थी तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि हम जनप्रतिनिधि को पूरा चुनाव वोटिंग से जनता के थ्रू चेयरपर्सन को बनाएंगे तो उसकी पावर को बढ़ाया जाएगा और पावर बढ़ानी भी चाहिए। अगर पावर बढ़ती है तो और ज्यादा समाज सेवा वो कर सकते हैं लोगों के। परंतु मैं तो खट्टर साहब से अभी 5 दिन पहले भी मैंने बयान दिए थे, मैं तो उनसे ये कहूंगा कि वो तो पावर को घटाने में लग रहे हैं। बात डीडी पावर की नहीं है। डीडी पावर घटाने से अधिकारी और ठेकेदार बेलगाम हो जाएंगे और अधिकारी को ही आप पावर, इस सरकार पे वैसे ही ब्यूरोक्रेसी हैवी होने के आरोप लगते हैं। अगर आप अधिकारी को सारी पावर दे दोगे तो ऐसे कैसे रोज भ्रष्टाचार हो रहे हैं। आज भी हिसार के SCS अधिकारी जो विजिलेंस द्वारा पकड़े गए हैं, रोज हफ्ते भर के अंदर 20 अधिकारी पकड़े जा चुके हैं। अगर सारी पावर ब्यूरोक्रेसी को दी जाएगी तो हरियाणा का बेड़ा गर्क हो जाए। चेयरमैन, एक मंत्री के इस तरह के आरोप एक महिला चेयरपर्सन के खिलाफ बिना सबूतों के आधार पर किस तरह से देखते हैं? तो क्या मांग करते हैं? मैं तो यही कहना चाहूंगा, ये आरोप चेयरपर्सन की बात नहीं, कल को कोई हमारे बारे में भी कह देगा और हमारे पार्षद भाई उनके बारे में कहता, बिना तथ्य के, बिना सबूत के जो आज ये मंत्री जो बयान दे के गए मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। और इन्होंने उनको बिना सबूत को किसी के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। और चेयरपर्सन में कोई एक पैसे का भी आरोप नहीं है। आप देख रहे हो इसमें ईओ के ऊपर कोई इंक्वायरी चल रही है तो वो कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से वो कार्यवाही चल रही है। इस तरीके की अगर मंत्री सरकार में होते हुए अपनी सरकार की चेयरपर्सन के बयान देते हैं तो मैं तो कहीं ना कहीं उसकी घोर निंदा करता हूं। आज एक ग्रीवेंस की कमेटी में जो प्रदेश के मंत्री हैं उन्होंने एक काफी गंभीर आरोप लगाए। रेवाड़ी नगर परिषद चेयरपर्सन ने तमाम प्रदेश के जो चेयरमैन है सभी पर आरोप लगाए कि भ्रष्टाचार के सबूत उनके पास है। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, मेरा तो यही कहना है कि जब बीजेपी गवर्नमेंट चुनाव लड़ने से पहले अपना एजेंडा लेके आई थी तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि हम जनप्रतिनिधि को पूरा चुनाव वोटिंग से जनता के थ्रू चेयरपर्सन को बनाएंगे तो उसकी पावर को बढ़ाया जाएगा और पावर बढ़ानी भी चाहिए। अगर पावर बढ़ती है तो और ज्यादा समाज सेवा वो कर सकते हैं लोगों के। परंतु मैं तो खट्टर साहब से अभी 5 दिन पहले भी मैंने बयान दिए थे, मैं तो उनसे ये कहूंगा कि वो तो पावर को घटाने में लग रहे हैं। बात डीडी पावर की नहीं है। डीडी पावर घटाने से अधिकारी और ठेकेदार बेलगाम हो जाएंगे और अधिकारी को ही आप पावर, इस सरकार पे वैसे ही ब्यूरोक्रेसी हैवी होने के आरोप लगते हैं। अगर आप अधिकारी को सारी पावर दे दोगे तो ऐसे कैसे रोज भ्रष्टाचार हो रहे हैं। आज भी हिसार के SCS अधिकारी जो विजिलेंस द्वारा पकड़े गए हैं, रोज हफ्ते भर के अंदर 20 अधिकारी पकड़े जा चुके हैं। अगर सारी पावर ब्यूरोक्रेसी को दी जाएगी तो हरियाणा का बेड़ा गर्क हो जाए। चेयरमैन, एक मंत्री के इस तरह के आरोप एक महिला चेयरपर्सन के खिलाफ बिना सबूतों के आधार पर किस तरह से देखते हैं? तो क्या मांग करते हैं? मैं तो यही कहना चाहूंगा, ये आरोप चेयरपर्सन की बात नहीं, कल को कोई हमारे बारे में भी कह देगा और हमारे पार्षद भाई उनके बारे में कहता, बिना तथ्य के, बिना सबूत के जो आज ये मंत्री जो बयान दे के गए मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। और इन्होंने उनको बिना सबूत को किसी के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। और चेयरपर्सन में कोई एक पैसे का भी आरोप नहीं है। आप देख रहे हो इसमें ईओ के ऊपर कोई इंक्वायरी चल रही है तो वो कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से वो कार्यवाही चल रही है। इस तरीके की अगर मंत्री सरकार में होते हुए अपनी सरकार की चेयरपर्सन के बयान देते हैं तो मैं तो कहीं ना कहीं उसकी घोर निंदा करता हूं।